नमस्ते। मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्स्ट्रा, पहले कान का स्ट्रक्चर देखें। कान जो है तीन पार्ट करके डिवाइड कर सकते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर। एक्सटर्नल ईयर में जब इंफेक्शन होता है वो हुआ ओटाइटिस एक्स्टर्ना। यहां से इंफेक्शन सीवियर होके बोन के द्वारा स्प्रेड होके ब्रेन के पास तक जा सकता है। जब इंफेक्शन सीवियर है और स्प्रेड होता है, इतना सीवियर होके स्प्रेड होता है, उसको मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्स्ट्रा नाम लाया जाता है, कहा जाता है। तो उसका डेफिनेशन हुआ एग्रेसिव इंफेक्शन ऑफ द ईयर कैनाल commonly caused by bacteria, specific bacteria Pseudomonas aeruginosa spreading to involve the skull base। तो सिर्फ Pseudomonas कॉज कर सकता है? नहीं, दूसरा भी है, तो commonly caused by Pseudomonas। तो अभी इसको मैलिग्नेंट क्यों बुलाया जाता है? इसलिए कि उसका क्लिनिकल बिहेवियर, जो पेशेंट का कंप्लेन होता है कान दर्द सीवियर होता है, ये कंट्रोल में आने में टाइम लगता है, इमीडिएट नहीं होता। और इसका ट्रीटमेंट आउटकम कंप्लीट सक्सेस वो नहीं बोल सकते, उसका रिकरेंस रेट भी हाई, इसलिए उसको पहले मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्स्टर्ना का नाम दिया गया था। अभी न्यू टर्मिनोलॉजी में देखेंगे तो आपको इसका नाम मिलेगा नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस एक्स्टर्ना, नहीं तो स्कल बेस ओटाइटिस एक्स्टर्ना। ये ज्यादा देर 60 इयर्स से ज्यादा उम्र के पेशेंट्स में कॉमन है और मेल प्रिपोनेंस ज्यादा है। पेशेंट का प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स देखेंगे, जब भी बॉडी में इम्यूनिटी कम हो गया, जैसे कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलिटस, रीनल ट्रांसप्लांटेशन, कोई भी ट्रांसप्लांटेशन, नहीं तो एड्स पेशेंट, नहीं तो मैलिग्नेंसी और कीमोथेरेपी चल रहा है, जब इम्यूनिटी पावर कम हो गया तो ये पेशेंट्स में ये ज्यादा कॉमन होता है। और ये चार कॉमन इसमें सबसे ज्यादा है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलिटस। अभी सिम्टम्स, पेशेंट का कंप्लेन क्या है? पेशेंट का सबसे कॉमन कंप्लेन ये है कि एक मरीज है जो 60 ईयर्स से ज्यादा है, हिस्ट्री देखेंगे तो हिस्ट्री लेंगे तो डायबिटीज है और कंट्रोल में नहीं है, वो आके आपके पास बोलेगा कि डॉक्टर कान में बहुत दर्द कर रहा है, पेन कर रहा है। कितना दिन से? 2-3 हफ्ते से, 2 हफ्ते लगा लो। और पास में एक डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने 2 कोर्स एंटीबायोटिक दिया था और अभी तक कंट्रोल नहीं हुआ, अभी दर्द बढ़ता जा रहा है। ये है मोस्ट कॉमन कंप्लेंट। ईयर इन्फेक्शन डायग्नोस हो गया बट कंट्रोल में नहीं आ रहा, 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया। तो कंप्लेन हुआ, ईयर कंप्लेन मेनली रात में ज्यादा रहता है और कान में पस निकलता है, कभी कभी ब्लड स्टेन होता है और कान बंद हो सकता है और कान कम सुनता है। और लेट स्टेज में जब बीमारी बढ़ जाता है तो वहाँ का नर्व इफेक्ट होके एक साइड का, वो जो कान इफेक्ट हुआ वो साइड का फेस काम नहीं कर रहा। देखो जैसे कि इसका राइट फेस काम कर रहा है, लेफ्ट साइड का फेस काम नहीं कर रहा है। लेट स्टेज में ऐसा भी हो सकता है। ये हुआ आपका पेशेंट कंप्लेंट। एग्जामिनेशन करने के टाइम में जहाँ भी टच करेंगे, इधर इधर कहाँ भी टच करेंगे तो उसको सीवियर पेन होगा। कान क्लीन करने के बाद देखेंगे तो अंदर थोड़ा फ्लैश जैसा दिखेगा, लाल करके। ये रियल पिक्चर है, ये आपका डायग्राम। तो इसमें देखेंगे तो इधर फ्लैश जैसा दिख रहा है, साथ में पस डिस्चार्ज भी है, तो उसको सब क्लीन करेंगे हम, ठीक है। और लेट स्टेज में पेशेंट पहुंचा तो जैसे मैंने पहले बताया, तो एक साइड का फेशियल मूवमेंट्स भी नहीं रहेगा। अभी ये हुआ आपका एग्जामिनेशन फैक्टर। अभी इसका इन्वेस्टिगेशन, पहले हम बेसिक इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। फर्स्ट 4 जो है वो बेसिक इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसके बाद हम रीनल फंक्शन टेस्ट करेंगे। रीनल फंक्शन टेस्ट इसलिए करना है क्योंकि ज़्यादा देर पहले जैसे मैंने बताया, पेशेंट डायबिटीज मेलिटस शुगर पेशेंट्स है, डायबिटीज मेलिटस का पेशेंट है, उनका ऑलरेडी उनका रीनल स्टेटस पोर होगा और जो हम ट्रीटमेंट देने वाले हैं एंटीबायोटिक, वो किडनी इफेक्ट हो सकता है। इसलिए एडमिशन के टाइम में उसका रीनल का स्टेटस पता करना मस्ट है। इसलिए रीनल फंक्शन टेस्ट
और लिवर फंक्शन टेस्ट हम कराते हैं, और शुगर का लेवल कितना है और उसका स्टेटस क्या है ये भी देखना है, इसलिए ये टेस्ट भी करना है, और ऑफ कोर्स हियरिंग टेस्ट भी साथ में करना पड़ता है। इतना जो ब्लड टेस्ट है इसमें से हम मैलिग्नेंट ऑर्थराइटिस एक्सटर्ना का डायग्नोसिस नहीं पहुंच सकते। तो कौन सा टेस्ट से कंफर्म होता है? बोन स्कैन करना है, क्योंकि ये बीमारी जो है बोन इफेक्ट करता है, सो बोन्स का स्कैन चाहिए, तो हम लेंगे टेक्नीशियन बोन स्कैन। तो पिक्चर देखिए, ये साइड में कुछ अपटेक नहीं है, ये साइड में काला करके एक शेड है, अपटेक ज्यादा है, मतलब ये साइड में इन्वॉल्व है। इसके साथ में सीटी स्कैन ले लेंगे ताकि देखेंगे कितना स्प्रेड हुआ। कभी कभी कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है तो एमआरआई भी लेना पड़ता है। टेक्नीशियन स्कैन पुराना स्कैन है, वो अभी भी लिया जाता है। अब न्यू रीसेंट एडवांसमेंट में पेट स्कैन, पोसिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी करके इंट्रोड्यूस किया है, अभी बहुत साल हो गया उसका अभी तो, बट ये कॉस्टली है। ये करने के लिए शुगर अंडर कंट्रोल रहना मस्ट है। तो ये हुआ हमारा डायग्नोसिस। गैलियम स्कैन के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके बाद और दो टेस्ट बाकी। एक टेस्ट हुआ जो मैंने बताया था पहले कि एक गोश्त जैसा बढ़ रहा है, उसका बायोप्सी लेना मस्ट है, ये देखने के लिए कि ये कंडीशन मैलिग्नेंसी ना हो। और लास्ट में जो पस निकल रहा है उसका स्वैब लेके टेस्ट भेजेंगे देखने के लिए कौन सा बैक्टीरिया है और उसका अगेंस्ट कौन सा एंटीबायोटिक दे सकते हैं। तो ये हुआ आपका इन्वेस्टिगेशन। तो फर्स्ट पार्ट में अभी तक हमने मैलिग्नेंट ऑर्थराइटिस एक्सटर्ना क्या है, पेशेंट का कंप्लेन क्या है और देखने में क्या क्या फाइंडिंग्स रहता है और इन्वेस्टिगेशन क्या है हमने देख लिया है। पार्ट 2 उसमें हम सिर्फ ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। आप पार्ट 2 देखिए ट्रीटमेंट के लिए। नमस्कार।